दोस्तों बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा कि अपने ऑफिस सेटअप में या कोई और सेटअप में मेनी टाइम्स यू विल फाइंड लीडर्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। वो सिर्फ अपनी बातें करते हैं, अपने धुन में रहते हैं और इट इज लाइक ए वन वे हाईवे काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। अगर लीडर्स लिसन ना करें, इफ लीडर्स वोंट लिसन, देन व्हाट विल हैपन? और लेट मी पुट इट द अदर वे अराउंड, व्हेन लीडर्स लिसन, व्हाट हैपेंस? व्हेन लीडर्स लिसन, they foster an environment of engagement, innovation, and create a very positive work culture. So it's an extremely important point that leaders need to listen. तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे बातें डिस्कस करेंगे जो एक लीडर यूज कर सकता है टू लिसन मोर, to listen more about what's happening, what's there in the team, what's not happening, what is not good, सब चीज के बारे में कैसे वो ज्यादा लिसन कर सकते। Stay tuned. लीडर्स जो होते हैं वो एक पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस पे होते हैं एक कंपनी में। सो मेनी टाइम्स दे आर सपोज टू ड्रेस पीपल, गिव डायरेक्शंस, टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द कंपनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So it's very important that leaders are grounded and they know what's really happening in the company when it comes to people. तो इसके लिए लीडर्स को लिसन करना बहुत जरूरी है। Only when they will listen, they will be able to foster an environment where engagement will happen, people will feel engaged and will be willing to come to work. Then there will be, this whole environment around promoting innovation, एक positive work culture create होगा। So, आज इसमें बात करते हैं कि हम ऐसे एज ए लीडर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इस लिसनिंग वाली कल्चर को थोड़ी और प्रमोट कर सकें। तो पहला चीज जो हम कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट ए ओपन डोर पॉलिसी। दिस कैन नॉट बी ओनली इन लेटर, इट हैज टू बी इन स्पिरिट ऑल्सो। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि लीडर अपना जो केबिन है उसका डोर ओपन रखे। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये है कि द लीडर हैज टू बी अप्रोचेबल। पीपल हैव टू फील सेफ, पीपल हैव टू फील कंफर्टेबल टू अप्रोच द लीडर। तो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप बार बार कम्युनिकेट करोगे, लोगों से खुद जाके मिलोगे। दैट्स व्हेन यू क्रिएट दैट ऑरा अराउंड यू दैट यू आर समबडी हु इज अप्रोचेबल एंड हु कैन डू थिंग्स, हु इज विलिंग टू लिसन टू यू। दूसरा चीज जो हम कर सकते हैं, वी कैन सेट अप सम one-to-one मीटिंग्स विथ पीपल अराउंड यू। Very important that when you set this one-to-one meetings, you do active listening. Active listening is when you are engaged with the person, you actually understand what they are trying to say, you empathize with them. That's when the real listening happens. अगर आप उस one to one में खुद ही बोलते रहोगे, एज ए लीडर आप ही खुद ही अपडेट देते रहोगे, तो फिर उस one to one का कोई मतलब नहीं रहेगा, because you are not really listening. So it's important that you develop the habit of active listening. तीसरा एक इनोवेटिव वे जो आप यूज कर सकते हो इज क्रिएटिंग ए एनोनिमस चैनल फॉर फीडबैक। It could be like a suggestion box that you can keep where people can write notes and put it there. आजकल तो lot of things happen anonymously. You can float a survey and say that, and you of course you have to come true to it as well, that you don't track the identities of people who respond to it. But ये important है कि उनको ये ट्रांसपेरेंसी का पता चले, नहीं तो फिर मोस्टली एम्प्लॉयज विल नॉट रेस्पॉन्ड, fearing that whatever feedback they give can be traced back to them. So it's important that you create those anonymous channels, is where they will be more open to giving feedback which is real and concrete. Another way to listen is through employee surveys. Lot of organizations that I have worked have done surveys. They float surveys to know the employee well-being और क्या एम्प्लॉय चाहता है, व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस एक्सेट्रा। तो बहुत सारे करते हैं ऐसे सर्वेस। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट इफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन द सर्वेज आर नॉट हैपनिंग, देन एज अ लीडर you can start instituting them as part of your people engagement or as part of your HR culture. जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आप स्किप लेवल मीटिंग्स भी कीजिए। सो यू डोंट नेसेसरली हैव टू मीट पीपल वन रैंक बिलो यू, बट यू कैन मीट पीपल हु आर further down in the hierarchy. What it does is it reinforces the open door culture that I was talking about in point number 1, and it will also help you to build that trust among other team members as well. Very important that these skip level meetings are done in a way where the manager whom you are skipping doesn't feel offended. So ये एक informal तरीके से भी आप करवा सकते हो, but the point is you need to understand that doing this is very very important as well.
you institute 360-degree feedback in your organization if it's not happening. So I was fortunate in many companies where I have worked, 360-degree feedback hoti thi, which is basically you take feedback from your peers, and then you take feedback from your team, and then you take feedback from your supervisor. So 360-degree से आपके how you are at work, how you behave at work, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं. So ये बहुत इम्पोर्टेंट है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, एग्जिट इंटरव्यूज. It is in many companies you will find this practice that when an employee leaves, there is an exit interview which happens, and in most cases this exit interview is taken by the HR. Spend some time and speak to your outgoing employees as well, because there is a lot they can also tell you about the company culture, about the things that went wrong. क्योंकि जब employee छोड़ता है, they are generally much more honest and they are much more forthcoming in their discourse, telling what's not working, what's working, versus somebody who is inside the system. So ये कुछ मेरे points थे, ये कुछ channels थे, ये कुछ modes थे जिससे एक leader can listen more and listen more effectively. So if you are a leader or if you aspire to be one, keep this in mind that listening is a very important skill when it comes to leadership. So अगर आपने ये steps follow नहीं करी है अपने organization में, give it a try and you will see how drastically your team culture changes, how people start behaving in a more engaged way, how they collaborate in a more effective way, how trust comes into the environment, and overall there is a strong positivity in the work environment. So if you liked today's video, give it a thumbs up, share it with people whom you know, and keep watching this channel for more such videos. Thank you so much for watching today.